इस बार तुम्हें ऐसा धमाका करना होगा जिसकी गूंज से पूरा कलकत्ता थर्रा उठे। मुझे आपके इशारे का इंतजार है। मैं किस अधिकार से रमेश को यहाँ रुकने के लिए कह सकती हूँ? रमेश पर मेरा हक नहीं बल्कि सुशीला का हक है। आज के बाद रमेश मेरे प्रेम के बंधन से आजाद है। मेरा मुंह बंद रखने की एक शर्त है, आप उसे नोटों की गड्डी से भरते रहिए तभी ये बंद होगा। देवीकांत, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब हमारे बीच दोस्ती हो चुकी है ना, फिर ये इंस्पेक्टर मान क्यों? आप मुझे सिर्फ मान बुलाइए। ठीक है इंस्पेक्टर, आई एम सो सॉरी। देखिए मान, अब मेरी बात गौर से सुनिए। क्या? थैंक यू सो मच। आपने जो आज मुझे कोऑपरेट किया वो कोई नहीं करता, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सुशीला का पता बहुत जल्द लगा लोगे। बिल्कुल, सुशीला का पता तो मैं बहुत जल्द लगा लूंगा विक्टोरिया जी, लेकिन हाँ, ये थैंक यू वैंक यू नहीं चलेगा। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी, बल्कि आपसे थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि आपने मेरी दोस्ती जो कबूल कर ली। नमस्कार। नमस्कार। हेम और इंस्पेक्टर मान सिंह, कहीं इनके बीच कोई बात तो नहीं है? हेम, सब ठीक तो है ना? काका, आप अभी तक सोए नहीं? हेम बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ चली गई थी तुम? नहीं, मुझे काका से सच छुपाना होगा। काका, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं नारी निकेतन में थी, इसलिए जरा सी देर हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने नारी निकेतन टेलीफोन किया था तो उन लोगों ने बताया था कि हेम वहां कई दिनों से नहीं आई है। इसका मतलब हेम मुझसे झूठ बोल रही है। काका, रात बहुत हो गई है, आप भी जाकर सो जाइए, और मैं भी काफी थकी हुई हूँ। हेम बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो भी करोगी सही करोगी। अब जाओ, आराम कर लो, थक गई होगी। हेम पहले भी मान सिंह के साथ देर रात तक आ चुकी है, मगर आज तक इसने हमसे कभी झूठ नहीं बोला। आखिर बात क्या है? कैसे पता चले? मुझे किसी न किसी बहाने पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। कमला जी। हाँ, आ गई बाबा, आ गई। ये क्या है? Are you crazy? मैं इतना ज्यादा नहीं खा सकता। इतना सारा? ये तो थोड़ा सा ही है। अब बातों में वक्त बर्बाद मत कीजिए, फिर कहेंगे कि देर हो गई। चलिए खाइए। सुनो कमला, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। आप पहले खा लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। मैं दूध लेकर आती हूँ। हे कमला, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लो पानी पियो। नहीं महेश बाबू, मैं पानी नहीं पी सकती। पानी नहीं पी सकती? क्यों पानी नहीं पी सकती? वो मैंने माँ संतोषी का निर्जल व्रत रखा है, हमारे घर की सुख शांति के लिए। ये व्रत का सिस्टम है ना, ये मेरी समझ में नहीं आता, तो प्लीज खाओ। नहीं महेश बाबू, मैं नहीं खा सकती। ये मैंने बहुत श्रद्धा से रखा है। ये सब बातें बंद करो और चलो मुंह खोलो। महेश बाबू, मैं पानी पीने के लिए मना कर रही हूँ और आप है कि मुझे खिलाने के लिए जिद कर रहे हैं।
समझने की कोशिश कीजिए। माँ संतोषी मुझसे नाराज हो जाएंगी। देखो कमला, माँ संतोषी तुमसे नाराज होंगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये अगर तुमने नहीं खाया ना तो मैं तुमसे जरूर नाराज हो जाऊंगा। महेश बाबू, प्लीज। और मैं एक ये पति की हैसियत से नहीं, एक डॉक्टर के नाते से बोल रहा हूँ, अगर तुम खाओगी नहीं, इस तरह व्रत रखोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो प्लीज अब मुंह खोलो और ये खाओ। अच्छा एक बात बता, तुम ये सब व्रत मेरी खुशी के लिए रखती हो ना? तो मेरी खुशी इसमें है कि तुम भी खा लो। बस एक बात है यार, तुमने दोस्ती का सही फर्ज निभाया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतना गहरा राज इतने दिनों तक हेम से कैसे छुपा के रखा? मुझे तो लगता था कि मैं बहुत मजबूत हूं, मगर देख रहा हूं कि आजकल हेम के सामने बहुत कमजोर पड़ता जा रहा। पता नहीं रोमेश, न जाने किस दैवीय शक्ति ने मुझे ताकत दी और हालात नहीं बिगड़े। नहीं बारेन, हालात तो बहुत बिगड़ गए। मैं कुछ समझा नहीं, किसकी बात कर रहे हो तुम? एक बात बताओ, ये नया इंस्पेक्टर कब से आया? कौन? मान सिंह? हाँ। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद इसकी पोस्टिंग हुई। अक्षय की मर्डर मिस्ट्री इसने ही सुलझाई। उसने ये पता लगाया कि देवी के कहने पर उमाकांत ने अक्षय को मारा था और तुम्हें भी फंसाने की पूरी कोशिश की थी। खैर, बहुत ही सूझबूझ वाला इंस्पेक्टर है, अच्छा काम करता है। अच्छा, जब ही वो हेम से इतना फ्री हो रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने देखा नहीं किस हक से वो हेम से बातें कर रहा था? और उसको हेम को घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? रोमेश, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सही समझ रहा हूं यार, वरना कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी से इतना फ्री नहीं होता। और हेम को भी क्या जरूरत थी इतना फ्री होने की? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हेम क्या कर रही है। रोमेश, मुझे लगता है कि तुम गलत दिशा में बात कर रहे हो। हेम जी ने जिस तरह से तुम्हारा इंतजार किया है, दुनिया की कोई भी लड़की किसी भी लड़के का इस तरह इंतजार नहीं करती। मुझे लगता है कि हेम जी की भावनाओं को तुम्हें इस कदर ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, मैं निकलता हूं। और हाँ, नाश्ता कर लेना। हेम बेटा, बैठो मेरे पास। हेम बेटा, एक बात सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? और यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? हाँ, थोड़ा सा। मगर मैं आपसे जरा सा भी नाराज नहीं हूं। देखो बेटा, तुम्हें अपने बाबा से नाराज होने का पूरा हक है। हेम बेटा, मैंने तुमसे आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, मगर बेटा जिस दिन से मैंने तुम्हें डांटा है, ऐसा लगता है मेरे सीने पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। बेटा, हो सके तो इसके लिए अपने बाबा को माफ कर देना। बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, जानती हो एक बाप के लिए सबसे बड़ी सजा क्या होती है? जब उसके बच्चे उससे मतलब रखना छोड़ दें, उससे नाता तोड़ लें। हेम बेटा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बाबा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बेटा, पता है कल रात मैंने एक सपना देखा। मैं एक अंधेरी कोठरी में बैठा हूं, मेरे आसपास भी कोई नहीं है। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, दरवाजा पीट रहा हूं, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा। इस बात से हेम बेटा मैं बहुत घबरा गया हूं। बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े।
मगर बाबा, आज के बाद आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। खुश रहा कीजिए और मेरे बारे में चिंता मत किया कीजिए। हेम बेटा, तू अपने बाबा को वाकई खुश देखना चाहती है तो शादी कर ले। ठीक है बाबा, अगर मेरे शादी कर लेने से आपको खुशी मिलती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो बेटा? जी बाबा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। बेटा, मेरे कानों को विश्वास ही नहीं हो रहा। वाह 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 वाह, क्या बात है दादा, बाप बेटी दोनों बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है। क्या बात है दादा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज हेम ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या कह रहे हैं दादा? हेम, जो दादा कह रहे हैं सच है क्या? हाँ काका। दादा, दादा लड़के वाले हेम को देखने के लिए आना चाहते थे, क्यों ना हम उन्हें फोन कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अभी फोन लगाओ। अरे अभी लीजिए फटाफट। हेलो, हाँ जी नमस्कार, मैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य बोल रहा हूँ। आप हेम को देखने के लिए आने वाले हैं ना? एक मिनट, मैं दादा से पूछ लेता हूँ, वो यहीं बैठे हैं। दादा, वो पूछते हैं कब आए। उन्हें बोल दो कि वो परसों आ सकते हैं। ठीक है दादा। दादा कह रहे हैं परसों आप आ जाएं। ठीक है जी, तो आप लोग परसों आ जाइएगा। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। दादा दादा, वो लोग परसों शाम को आ रहे हैं। हेम बेटा, तुम नहीं जानते कि तुमने शादी के लिए हाँ कहकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत खुश हूं। लेकिन आज मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बच्ची को हंसी खुशी विदा करूंगा। ये हुई ना बात, अब मिठाई हो जाए फटाफट। काका, बाबा, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं जिस लड़के से शादी करूंगी, मैं उससे कुछ सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। कैसा सवाल हेम बेटा? बाबा, शादी दो लोगों का गठबंधन नहीं है, शादी दो परिवारों का गठबंधन है। और जिस लड़के से मैं शादी करूंगी, मैं उससे पूछना जरूर चाहूंगी, जब मैं उसके परिवार को अपनाऊंगी, क्या वो मेरे परिवार को अपनाएगा? मुझसे प्यार करने के साथ साथ मेरे परिवार को प्यार कर पाएगा? लेकिन हेम बेटा, हम किसी से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते बाबा? जब मैं अपना घर-बार, अपना परिवार, अपने रिश्ते, अपनी दुनिया छोड़कर उसके साथ आगे बढ़ सकती हूँ, तो क्या मैं उससे इतनी सी भी उम्मीद नहीं रख सकती? काका, आप उन्हें घर पर बुला लीजिए, मगर मैं उनके सामने ये कंडीशन जरूर रखूंगी। अगर मुझे अपने मन से रमेश को निकालना है, तो उसमें रमेश जैसी बात तो होनी ही चाहिए ना। अनिरुद्ध, पता नहीं है रमेश नाम का ग्रह मेरी जिंदगी से कब निकलेगा। दादा, परेशान क्यों होते? सब ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध, इस बार मेरी बच्चे की खुशियों को किसी की भी नजर नहीं लगनी चाहिए। उस महेश ने हमें और हमारे बाबुल को बहुत घाव दिए हैं, जिसे हमने 10 सालों से भरने नहीं दिया है। अब हम उसे ऐसे जख्म देंगे जिसे वो चाहकर भी जिंदगी भर नहीं पाएगा। ऐसा प्रेम कहाँ।
हेमदी, आज आपने चाय नहीं पी? बड़े बाबा बता रहे थे कि आपने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ परी, मैंने शादी के लिए हाँ कह दी है। मगर परी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाबा और रमेश दोनों तकलीफ में आए। ऑलरेडी मेरी जिद की वजह से वो दोनों तकलीफ में हैं। हेमदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रमेश बाबू आपकी वजह से तकलीफ में हैं, जबकि वो तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जानती हूँ परी, मगर मेरा प्रेम रमेश के पैरों की बेड़िया बन गया है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे मैं स्वार्थी बन गई हूँ। आखिर मैंने भी वही किया ना जो सरस्वती माँ के साथ उनकी बहन निधि ने किया था। हेमदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कैसे सोच ली कि रमेश पर मेरा हक है। मुझे याद रखना चाहिए था कि रमेश शादीशुदा है और उस पर पहला हक सिर्फ सुशीला का ही है। तो इसके लिए आप अपने आप को इतनी बड़ी सजा देंगी? हेमदी, आप मुझसे बड़ी हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके अंदर सहन शक्ति बहुत है, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी का भी हाथ थामकर उसके साथ जीवन भर घुटती रहें। नहीं परी, अब चाहे जो भी हो, मैंने फैसला ले लिया है। मगर हेमदी, सुशीला दी है कहाँ? क्या वो रमेश बाबू के साथ हैं? इसी बात का तो मुझे दुख है कि सुशीला रमेश के साथ नहीं है। जब सुशीला को मेरे और रमेश के प्रेम के बारे में पता चला तो वो हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं ही रमेश और सुशीला के बीच में आ गई। मैंने एक औरत का घर उजाड़ दिया। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? हेमदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो जानती है ना कि रमेश बाबू की शादी किन हालातों में हुई थी, और उसके बाद हम में से किसी को ये नहीं पता था कि आशा दी ही सुशीला दी है। सच कहूं तो जाने अनजाने में सुशीला दी आपके और रमेश बाबू के बीच में आ गई हैं। जो भी हो परी, मगर अब सुशीला रमेश की पत्नी है और रमेश पर सबसे पहला अधिकार उसी का है। मैंने तय कर लिया है कि चाहे जो भी हो, मैं सुशीला को खोज निकालूंगी और रमेश की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ज्वाला जी, मेरे पास आपके लिए कमाल की खबर है। देविकांत, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ये आदत बदल देनी चाहिए? कौन सी आदत? तुम हमेशा आते तो बहुत जोश खरोश के साथ हो देविकांत, मगर तुम्हारी बातों में कभी भी वो आग नहीं होती। जैसे सूरज के आगे चिंगारी का कोई मूल नहीं होता, वैसे ही ज्वाला जी के आगे देविकांत की क्या विसार। लेकिन ज्वाला को भड़काने के लिए चिंगारी ही काफी है। अब ये बातें बनाना बंद करो और साफ साफ कहो कि क्या खबर लाए हो। महेश बाबू छुट्टियां मनाकर शहर वापस आ गए हैं। ये तो वाकई अच्छी खबर है। उस महेश ने हमें और हमारे बाबुल को बहुत घाव दिए हैं, जिसे हमने 10 सालों से भरने नहीं दिया है। अब हमसे ऐसे जख्म देंगे जिसे वो चाहकर भी जिंदगी भर नहीं पाएगा। तो क्या सोचा आपने? अब तो हर चाल बहुत सोच समझ के चलनी होगी देविकांत, ताकि 10 सालों का हिसाब एक ही वार में चुकता किया जा सके। तुम हमें महेश, उसके परिवार और उसकी हर हरकत की खबर देते रहो, फिर देखो हम क्या करते हैं। ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे पास एक और खबर है जो रमेश बाबू से जुड़ी हुई है। कल रमेश बाबू बारेन और हेम पुलिस स्टेशन जाने की बात कर रहे थे। पुलिस स्टेशन? हाँ, मैंने उनका पीछा किया। वो पुलिस स्टेशन गए भी। तो तुमने पता नहीं किया कि पुलिस स्टेशन में उन लोगों की क्या बात हुई? अभी तक तो नहीं, लेकिन आज रात पता चल जाएगा, क्योंकि आज रात भोला मुझसे मिलने वाला है। अब मैं चलता हूं। आखिर क्या बात होगी कि तीनों पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? कहीं रमेश ने पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं, रमेश ऐसी गलती कभी नहीं करेगा।
तो फिर क्या वजह हो सकती है? इस बार तुम मेरे साथ जरूर हो, लेकिन मेरे उस दोस्त को न जाने कहां छोड़ आए हो। आखिर किस बात का डर है तुम्हें, किस बात की चिंता है? यार मैं फिर वही चक्रव्यूह में फंस गया। ऐसा प्रेम कहाँ। अरे महेश बाबू, आप तो क्लिनिक गए थे ना? वो क्या है ना कमला कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने मरीज की देखभाल करूं, उसका ध्यान रखूं। इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गया। और क्लिनिक में जब अपने मरीजों को अकेला छोड़कर आए हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? कमला, ऐसा है, मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक पति भी हूं, और मेरी पत्नी की तबीयत आज खराब है, तो अपनी पत्नी की तरफ भी मेरा कुछ फर्ज बनता है या नहीं? उसकी तबीयत खराब है तो उसका ख्याल रखने के लिए एक पति को जल्दी काम छोड़ के वापस आना पड़ता है। अच्छा ये बताओ कि तुमने देवी माँ से क्या मांगा? आपको कैसे पता चला कि मैं देवी माँ से कुछ मांग रही थी? ये सब छोड़ो ना, बताओ प्लीज, ऐसा क्या मांगा तुमने जो इतना शर्मा रही हो? मैंने देवी माँ से एक नन्हा सा महेश बाबू मांगा है। लेकिन मुझे तो एक नन्ही सी, प्यारी सी, छोटी सी कमला चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती हो, लेकिन हाँ, उसकी आदतें तुम्हारे जैसी नहीं होनी चाहिए। मुझ में कौन सी आदतें खराब है? देखो कमला, बुरा मत मानना प्लीज, हाँ, लेकिन तुम जो ये बात बात पर रो पड़ती हो ना, तुम्हारे आंसू बहाने लगती हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी बेटी की आदतें बिल्कुल मुझ पर होनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहनी चाहिए। ऐसे ये बताओ, इतनी तैयार हो, कहीं जाने का प्लान है क्या? हाँ, और आप जब आ ही गए हैं तो आपको भी मेरे साथ चलना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? देवी माँ के दर्शन करने के लिए। ओह कमला प्लीज, ये सब फिर से मत स्टार्ट करो, ओके? देखो तुम्हारी तबीयत खराब है, इतना चलना फिरना बंद करो और अंदर जाके आराम करो। अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारा ख्याल भी मैं रखूंगा, घर का सारा काम भी मैं करूंगा, और इवन तुम्हें अपने हाथों से बना के खाना भी खिलाऊंगा। आपको खाना बनाना आता है? मैडम, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारा बाल विवाह हुआ था। तुम्हारे मेरी लाइफ में आने से पहले मैं अपना खाना खुद ही बनाता था और खुद ही खाता था। अरे रोमेश, क्या सोच रहे हो भाई? मैं कुछ भी तो नहीं सोच रहा, बस अपने आप से लड़ रहा। रोमेश, एक बात कहूं, बुरा मत मानना कि इस बार तुम मेरे साथ जरूर हो, लेकिन मेरे उस दोस्त को न जाने कहां छोड़ आए हो, जो कभी भी किसी भी सिचुएशन से घबराता नहीं था, उससे लड़ने की क्षमता इकट्ठा करता रहता था। आखिर किस बात का डर है तुम्हें, किस बात की चिंता है? यार मैं फिर वही चक्रव्यूह में फंस गया। मुझे माफ कर दीजिए, आज रमेश बाबू किसी के सामने नहीं आ रहे, और इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं ही हूँ। उस शादी वाले दिन अगर मैं अपनी सासू माँ की बातों में नहीं आई होती तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। कमला, ये सारी पुरानी बातें हैं, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। नहीं हेम जी, ऐसा नहीं है। आज मेरी वजह से आप और रमेश बाबू एक साथ नहीं हैं।